यहाँ से बाहर देश से यहाँ से कोई भी जाते होगे, कोई भी मजूरी होके जाते होगे, तो यहाँ मजूरी करते हैं। जो दूसरे देश में जा रहे व्यक्ति ये मजूरी करते हैं, यहाँ मालिक नहीं बनते हैं। यहाँ अपन को कोई संसद बनने का, धारासभ्य बनने का ऐसी भी अपने पास यहाँ कोई ये नहीं है। और यहाँ से जाने वाला मजदूरी करते हैं, और बाहर देश से आए वाले मजदूरी करने आए मालिक बन के बैठे हैं। जो मजदूरी करने वाले मालिक बन के बैठे हैं, और मालिक है ये मजदूर को सहारे देते हैं। क्या अपन मालिक का परिवार है? क्या मजदूर की परिवार है? देखो अभी क्या होने वाला है। अपन है ना मालिक का परिवार होके जे आने वाली कलेंडरी प्रजा को सहारा आज दिन तक दे रहे हैं। अपन कभी बोला कि ये पक्ष पार्टी बनी, ये कब से बनी, काय के लिए बनी? यहाँ तो पार्टी नहीं थी, ऐसी भी बोला ने, सुना ना अपन को, सुना या नहीं? तो पार्टी तो 1885 के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। किसकी परवानगी से? ये वर्ल्ड की परवानगी से। ये देश के भारत सरकार की परवानगी नहीं मिली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की परवानगी नहीं मिली, नौकर की परवानगी से पार्टी बनी है। और इतनी पार्टी बन गई है। 1977 के अंदर भाजपा पार्टी की स्थापना हुई, जनसंघ पार्टी इकट्ठा होके। तो ये पार्टी, तो ये भारत सरकार के परवानगी नहीं मिली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भारत सरकार की कोई परवानगी नहीं है, आज दिन तक मिली भी नहीं, दी भी नहीं। तो ये भारत सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परवानगी बिना आज चालू है। और उसमें अपन दौड़ते हैं, दौड़ के ये पार्टी पक्ष पार्टी बन रही है, उसमें पीछे अपन दौड़े। अपन ये देश का आदिवासी मिट गया है, पार्टी का परिवार बन गया है। क्या होने वाला है अभी सुनो अभी आदिवासी का हालत। ये देश के अंदर, ये धरती पे रहने का अपन को तकलीफ बढ़ जाएगी। अपन सिटीजनशिप धारक हो गए हैं। अपन जिसके रजिस्टर में नोंद किया है, अंगूठा दिया है अपन, जब अंगूठे देते हैं, जब अपन जो वोट करने गया ने, जब सीसी कैमरा में कैद हो गया अपन। और या सीसी कैमरा किसको वोट दिया है, किसको दिया है, वो अपन कैद हो गया है। उसके कहते हैं एनआरसी, उसमें आता है एनआरसी। जो देखो एनआरसी काय के लिए आई है, ये उसमें लिखा है। ये एनआरसी का बुक है, कायदे का बुक है, कानून का बुक है, बुक का जेरॉक्स है। उसमें लिखा गया एनआरसी। ये अभी समाज को, ये आदिवासियों को क्या हालत होने वाला है। उसमें जब अपन अंगूठा दे के गए ने, तो इस नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में चले गए अपन। जहां अपन कोई भी सहाय योजना, कोई भी जहां गए ने, वहां अपन सिटीजनशिप में चले गए अपन। क्या होगा अभी आने वाला है। उसमें लिखा है, ये कानून बनाया है 1955 के साल में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, ये एक्ट कायदा बना गया है। CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, कायदा कानून बन गया है। ये कायदा कानून क्या कहते हैं, किसके लिए बनाया है, काय के लिए बनाया है, बनाने की क्या जरूरत थी, ये जरूरत है उसमें। ये लैंड रूल्स में जरूरत है। लैंड रूल्स में 396 5 नंबर में लिखा गया है, 399 5 नंबर में लिखा गया है, जे लोग ये देश में आए हैं, घुसे हुए लोगों के लिए 59 वर्ष का पट्टे, लीज एग्रीमेंट्स, सनद सब लेके जीते हैं। ये 99 ईयर्स 1870 के अंदर करार किया है, पट्टा किया है, 1969 में उसका पूर्ण हो गया है। इसलिए
जिस लोग ये देश में आए हुए विदेशियों के लिए पट्टा पूरा हुआ है, मुद्दत पूरी हुई है, फिर बाद में सेटल हुआ ना सेटल भूमि दाखल रिन्यू हुआ नहीं है, इसके लिए जे लोग ये देश के अंदर वीजा पासपोर्ट लैंडिंग परमिट 5 फोटो वगैरह के दस्तावेज के आधार से ये देश में रुके हुए हैं, उसका पट्टे पूरे हुए ज्यादा समय हो गए हैं। 1969 के आज गिनती रखो कितने साल हो गए, 53-54 तो साल हो गए ना। इसके लिए कानून बन गया है। जे लोग आए हैं कहां कहां से आए हैं वो भी उसमें लिखा है, ये कायदे में, ये कानून में लिखा है। उसमें लिखा है उसमें कि कौन सी जाति का ये लोग आए हैं और यहाँ देश में नौन उसका पट्टे से रहे हैं, और ये पट्टे पूरे होने से बाद जिसके इसके देश में चले जाने का था अभी तक रुका हुआ है, इसके लिए उसमें लिखा है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम जो भी जाति है इसके लिए बनाया हुआ है। ऐसा लिखा जो ये देश के में जो लोग आए हैं इसके लिए कानून बनाया है, ये लैंड रूल्स के बंधन के आधार से। उसमें लिखा आया है कि भाई 99 वर्ष के पट्टे रहने वाले वो ज्यादा समय हो जाता है, इसके लिए ये कानून आता है। अपन भी हिंदू बन के बैठे ना, सब तो हिंदू है ना। ऊंची आंगली करो, कौन है आदिवासी? कोई नहीं, नहीं है ना। अपन तो नॉन जुडिशियल परिवार बनना है और ये हिंदू में चले जाएंगे अन गए हैं, क्या होने वाला है? NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन रजिस्टर में चले गए अपन, उसके लिए रजिस्टर सिटीजनशिप लागू पड़ा है अपन को। सिटीजनशिप है आदिवासी, जो बचना हो तो इंडिया नॉन जुडिशियल बंधन के आधार से बचोगे, बाकी नहीं बचोगे। और इस आधार से उसमें लिखा गया है, सब अंग्रेजी में है, जहां जहां तुम जब तुम धर्म में शामिल हो गया होगा, अगर जो हिंदू बन गया होगा, मुस्लिम बन गया होगा, क्रिश्चियन बन गया होगा तो सामान लेना। उसमें लिखा है जो कभी उसके लिए नहीं मानेंगे अपने घर पे पुलिस डिपार्टमेंट आएंगे, सैनिक आएंगे, उठा के ले जाएंगे, तुम यहाँ का नहीं है, डिटेक्शन सेंटर में रखा जाएगा। कहाँ? डिटेक्शन सेंटर में। किस आधार से डिटेक्शन सेंटर बना? वो इमिग्रेंट्स एक्ट लागू पड़ने वाला है अभी। क्या लागू पड़ने वाला है? इमिग्रेंट्स एक्ट। जहां की मिट्टी वहां चले जाओ, क्विट इंडिया का ठहराव लगने वाला है अभी। क्या समाज, क्या बच पाओगे अपन? कैसे पुरवार हो गए? जरूरत है नहीं थी, जरूरत काय की जरूरत थी? क्या जरूरत है बोलने के लिए? क्या जरूरत है सिखाने के लिए? जरूरत नहीं, लेकिन जरूरत है, समाज नहीं बचेगे इसके लिए जरूरत। इसके लिए दादा ने व्यवहार निकाला, मेरी समाज कैसे बचेंगी, मेरी आदिवासी कैसे बचेंगी। दादा रोता था, काय के लिए रोता था? समाज के लिए। काय के लिए जेल में बैठा था? समाज के लिए। काय के लिए फांसी गोलीबार जीवन कैद की कलम लगा, इन्हें त्रास देश तड़ी पार करने के कलम लगा दिया था? काय के लिए? समाज के लिए, जात के लिए, धरती के लिए, व्यवहार के लिए। आज अपन इतनी जानकारी भी होके सारे जीवन तक दादा ने व्यवहार बताया, रूलिंग बताया, बंधन बताया, रचना दिखाया, और अपन अभी नहीं सुधरे। मैं अभी नहीं सुधरा हैं? सारे जीवन तक दादा ने जो दिखाया होगा तो अभी तक नहीं सुधरे। कब सुधरोगे? दादा ने अभी भी, बड़ा दादा देहांत हो गए, चलो भाई, अभी भी उसका मिंट परिवार है, सम्मेलन चलाता है, दुखे और सूखे में आके बैठते हैं, समाज को ये रास्ता गाइडलाइन देते हैं, कभी नहीं सुधरे। कब सुधरोगे? समय तो आ चुका है। कब अपन लेवल पे आ जाएंगे? नॉन जुडिशियल परिवार कैसे बनेंगे? सोचो, सुनो, और आने वाली समय
ये अभी उसमें लिखा गया है, इमिग्रेंट्स एक्ट लगने वाला है। और जे इमिग्रेंट्स एक्ट लगने वाला है, लग जाएगी तो उसमें क्या होने वाला है, वो भी दिल्ली से होकर प्रसिद्ध हो चुका है, वहां से कायदे कानून प्रसिद्ध हो चुका है। उसमें लिखा गया है, सुनो उसके, जे लोग आए हुए उसका ज्यादा समय हो चुका है और उसके लिए ये कानून बन गया है, और ये कानून लग जाएगी तो फिर क्या होने वाला है, ये डिटेक्शन सेंटर बन गया है। कितना बड़ा बड़ा डिटेक्शन, सारे राज्यों के अंदर इतना बड़ा सेंटर बना गया। काय के लिए बनाया, काय जरूरत थी, क्या जरूरत थी? ज्यादा